Hi friends, this is your friendly teacher Ramesh again. I welcome you all to our literature session today. Today we are going to talk about another chapter from your literature book named Flamingo. The chapter's number is 3 and the chapter's name is Deep Water. Deep Water. नाम सुनते ही आपको पता पड़ जाएगा कि पानी के अंदर की कहानी है, पानी के अंदर डेप्थ में। अब पानी के अंदर डेप्थ में वैसे तो एक्साइटमेंट वाला भी पॉइंट है, लेकिन ये एक फियर वाला पॉइंट है। The narrator or the writer himself has given us a story of his past where he was very afraid of water. किस तरीके से, क्यों, क्या ऐसा हुआ था जिससे वो afraid था, and and he has also given description of how he was actually able to overcome that fear of water. Right, there are a couple of accidents which happened with him, and then it took a lot of effort and a lot of time for him to recover from this fear and also get comfortable with water. So this is the complete journey he has described in this Deep Water. Let's go ahead and find it out. Right, let me share the screen with you. Right, so I believe now you can see the screen. The chapter's name, as we discussed, is Deep Water, and the writer's name is William Douglas. He was born in Maine, Minnesota, US. एक US की story है, and he got Bachelor of Arts in English and Economics. Let's see, there are a couple of expressions which we will need to note down when we go into the text. These are treacherous, subdued my pride, flailed at the surface. These expressions, while and again when they come into the text, I will keep explaining those to you. So let's start. It had happened when I was 10 or 11 years old. So writer ने स्टोरी कहाँ से स्टार्ट की है? जब वो 10 या 11 साल का था, बचपन की बात बता रहा है. I had decided to learn to swim. उसने स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया था. सो ये डिसीजन लेना अपने आप में उसके लिए एक डिफिकल्टी था, बिकॉज उससे पहले उसके अंदर में फियर ऑफ वाटर था. अब क्या बता रहा है डिसीजन के बारे में? देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. यकीमा एक सिटी का नाम है, एक्चुअली एक यकीमा एक रिवर का नाम है. उस रिवर के पास में जो सिटी है यकीमा, उस सिटी का नाम भी है. और वहीं पे YMCA नाम का क्लब था. उस क्लब के अंदर में एक स्विमिंग पूल था. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेशरस. ट्रेशरस ये नोट कीजिएगा, ट्रेशरस का मीनिंग होता है चीटिंग या चीटर. तो ये चीटर रिवर थी, एज इन उसमें रिवर में कई लोगों की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो धोखा देती थी या मार डालती थी. मदर कंटिन्यूली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट. इसकी माँ, जो राइटर की माँ थी, उसने उसको कई बार उसकी स्टोरी सुनाई थी यकीमा रिवर में लोगों के मरने की. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. तो रिवर में जब भी कोई ड्राउनिंग हुई थी, किसी भी मौत हुई थी, उसकी मेमोरी उसके दिमाग में फ्रेश रहती थी, कि उसकी माँ उसको बार बार याद दिलाती रहती थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. सो इसने जो डिसीजन लिया, यही लिया कि मैं YMCA क्लब के स्विमिंग पूल में जाके सीखूंगा. राइट, It was only 2 to 3 feet deep at the shallow end. स्विमिंग पूल में आप जानते हो, एक तरफ shallow end होता है, एक तरफ deep end होता है. तो shallow end की जो depth थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फीट की थी. And while it was 9 feet deep at the other, और जो deep end था, maximum उसकी height जो depth थी वो 9 फीट थी. The drop was gradual. और उसके बीच में जो डेप्थ बढ़ती जाती है वो ग्रेजुअली बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती है. I got a pair of water wings and went to the pool. तो इसने वाटर विंग्स लिए, स्विमिंग की तैयारी की और जाके वहाँ पे एडमिशन ले लिया और वहाँ जाके ये स्विमिंग सीखने की तैयारी करने लगा. Before moving ahead, just have a look at this diagram here. Let me just minimize the screen for you. यकीमा रिवर जो उसका किस तरीके से विजुअल है वो दिखाया है. वो यकीमा रिवर यहाँ पे मेशिस रिवर है, चेल्चॉन रिवर है, इनके साथ मिक्स होती है. और यकीमा रिवर ये बड़ी यहाँ से आती हुई जा रही है, जिसकी थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो अलग अलग लेक हैं. तो इसका काफ़ी लंबा वहाँ पे वाटर मास है, जिसके अंदर में अलग अलग वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं. राइट, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ यकीमा रिवर. नाउ लेट्स मूव अहेड. I hated to walk naked into it and show my skinny legs. अब ये राइटर जो है 10 या 11 साल का है, बच्चा है. उस वक्त वो ज़्यादा हेल्दी नहीं था, थोड़ा स्किनी था. स्किनी मतलब पतला दुबला था.
राइट। सो उसने वो ऐसे जब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाएगा, जो शॉर्ट्स होंगे उसके साथ उसके पैर दिखाई देंगे, तो उसको थोड़ी शर्म आती थी और उसको वो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बट आई सबड्यूड माई प्राइड, ये एक एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा, सबड्यूड माई प्राइड मीन्स उसने अपनी जो ईगो था या अपना जो अभिमान था उसको दबाया, उसको अप्रेस किया, सबड्यू किया या उसको निग्लेक्ट किया, और जो काम उसने सोचा था करने का, डिसीजन लिया था स्विमिंग सीखने का, उसके लिए आगे बढ़ा एंड डिड इट, और चला गया, नेकेड चला गया, स्किनी लेग्स लेके। From the beginning, however, I had an aversion to the water. राइटर जो है हमारा शुरू से ही वाटर से डरता था, स्पेशली व्हेन आई वाज इन इट, जब वो उसके अंदर होता था। पानी से डरना मीन्स ऐसा नहीं पानी पीने से भी डर लगता था, लेकिन पानी यानी वाटर बॉडी के अंदर जब वो पैर रखता या खुद जाता थोड़ा, तो उससे डर लगता था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. अब एक फ्लैशबैक में भी फ्लैशबैक आ रहा है, ये और भी छोटे बचपन की बात बता रहा है, जब ये सिर्फ 2 या 3 साल का था। उस टाइम पे इसके फादर, जो एक बहुत अच्छे स्विमर थे और बहुत अच्छे सर्फर थे, कैलिफोर्निया में बीच के पास पे इसको ले जाते हैं और सर्फिंग करते हैं। He and I stood together in the surf. वो जो सर्फ होता है उसके ऊपर फादर खड़े हैं और अपने साथ बच्चे को चिपका के रखा है बॉडी पे और सर्फ कर रहे हैं समंदर के बीच में। I hung on to him. ये छोटा सा बच्चा डर रहा है, चिपक के खड़ा है, बाप को कस के पकड़ के लटका हुआ है उसके ऊपर। Yet the waves knocked me down and swept over me. But समंदर है, समंदर की लहरें, बड़ी बड़ी लहरें घूमती हुई आ रही हैं और उसको टकरा रही हैं और उसको पूरा गीला कर रही हैं, हिला रही हैं पूरा। I was buried in water. वो छोटा सा बच्चा कई बार उन लहरों के बीच में डूब जाता था, दब जाता था। My breath was gone. I was frightened. Father laughed. मैं कई बार मेरी सांस रुक जाती, मैं डर जाता, चिल्लाता, रोता, लेकिन मेरे फादर वो तो हंस रहे थे। वो तो स्विमर है, वो तो बहुत बढ़िया सर्फर हैं, तो उनको डर नहीं था। उनको पता था कि वो अपने बच्चे को सेफली ले जा सकते हैं। बट there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. और जो waves इतनी भारी भारी और खतरनाक ओवरपावर कर रही थी उसको, यानी ताकतवर थी, तो उससे डर लग रहा था बच्चे को। दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो उसके बहुत बचपन का था, उसके दिमाग में बैठा हुआ था, और पानी के अंदर जब भी वो जाता तो हमेशा उसका वो डर वापस आ जाता था। यही चीज़ है कि वो 10-11 साल का हो गया है, अभी तक उसने स्विमिंग नहीं सीखी क्योंकि पानी में कभी उतरा ही नहीं है। यही इम्पोर्टेंट है कि उसने डिसीजन लिया और उसने सोचा कि मैं इस डर को ओवरकम करूं और स्विमिंग सीखूं। तब इसने रिवर में न जाते हुए यकीमा के YMCA क्लब में एडमिशन लिया और वहाँ पे ये सीखने की कोशिश करने लगा है। अभी आया है वहाँ पे, अभी पहली बार वो जाएगा उसके अंदर में। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. अब ये जब YMCA स्विमिंग पूल से पहली बार मिला तो इसको दिमाग में वापस से वही ताज़ा याद हो गई, मतलब वो जो पुरानी चाइल्डहुड फियर थे वो सब यादें ताज़ा हो गई एकदम से। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, बट थोड़ी देर में इसने अपने आप को संभाला और थोड़ा कॉन्फिडेंस इकट्ठा किया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। इसने वाटर विंग्स पहने, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लाया, थोड़ा बहुत इक्विपमेंट के ऊपर भरोसा करके, जैसे तैसे करके ये दूसरे दोस्तों को देखते हुए या दूसरे लोगों को देखते हुए स्विमिंग पूल के पास में गया, और जो लोग वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे या स्विमिंग करने की तैयारी कर रहे थे उनको देख देख के, उनको सीख सीख के उनको कॉपी कर रहा था। एपिंग देम, एप मीन्स मंकी की स्पीशीज को एप बोलते हैं, तो एपिंग मतलब एक सिनोनिमस है कॉपीइंग देम, राइट। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water. तो इसने ये दिन में 2-3 बार जाता था या अलग अलग दिनों में जाता था, और इसने कई बार ऐसे ट्राई किया और पानी से धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगा। पहले उसने पानी का अपना डर हटाने की कोशिश की कि देखो पानी के पास जाते हुए मुझे नर्वस तो नहीं फील होता, डर तो नहीं फील होता, तो धीरे धीरे कंफर्टेबल फील कर रहा था। अभी 2 या 3 दिन ही हुए थे when the misadventure happened. मिस एडवेंचर मीन्स एक एक्सीडेंट। जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, एडवेंचर का करने जा रहे हो और उसको उल्टा पड़ जाए तो उसको मिस एडवेंचर कहते हैं। तो इसके लिए स्विमिंग पूल में तैयारी करना या स्विमिंग करना एक एडवेंचर जैसा था। वहां पे इसके साथ में एक एक्सीडेंट हुआ।
क्या हुआ था, लेट्स सी। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन ये पूल के पास में गया, तब वहां पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, बिल्कुल शांत माहौल था। द वाटर वाज स्टिल, पानी में भी कोई हलचल नहीं थी क्योंकि कोई था नहीं अंदर उसके। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। तो स्विमिंग पूल का पानी इतना क्लियर दिख रहा था कि उसकी बॉटम जो नीचे जमीन थी वो भी टाइल्ड बॉटम बिल्कुल क्लियर वाइट दिखाई दे रही थी। यानी कि पानी एकदम क्लियर था, जैसे अपने बाथटब में क्लियर होता है उसका बॉटम दिखाई देता है। तो उसको डर नहीं लगा। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, लेकिन पानी के अंदर अकेला उतरना उसमें वो डर गया। आई वॉज टिमिड, तो डरपोक था ये उस टाइम पे। So I sat on the side of the pool to wait for others. तो उसने क्या करा, साइड ऑफ द पूल पे बैठ गया, पाँव भी नीचे नहीं लटकाया पानी में, ऐसे ही बैठ गया अपने आलती वालती मार के, और वहां बैठ के वेट कर रहा है ताकि दूसरे लोग आए, जब वो पानी में जाएंगे तो ये सेफ फील करेगा, फिर ये उतरेगा पानी में। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy. अभी इसको वहां पे बैठे हुए जो कुछ ज्यादा देर हुई भी नहीं थी कि इतने में एक बिग ब्रूजर, मतलब बिग ब्रूजर में लंबा चौड़ा सा एक आदमी के कद का एक बड़ा सा बॉय आया अंदर। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद उसकी एज 18-19 साल होगी। और ये हमारा राइटर 10-11 साल का है, पतला दुबला है। जो आया है वो 18-19 साल का लंबा चौड़ा आदमी है, बहुत साफ दिख रहा है। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पे बड़े बड़े बाल थे, यानी कि वो grown up child था। He was a beautiful physical specimen. तो उसकी हाइट बॉडी मस्त बिल्डअप थी, with legs and arms that showed rippling muscles. उसके हाथ पैर ऐसे लग रहे थे मसल जैसे बनाया हो, बॉडी बिल्डर हो, एक जिम से निकल के आया हो एकदम से। He yelled, "Hi skinny, how do you like to be tugged?" और जैसा कि मजाक चलता रहता है लोगों में, वैसे ही 18-19 साल का बच्चा था, वो भी कोई बड़ा नहीं था। हालांकि उसकी बॉडी वगैरह थी, तो उसने आके मजाक में उसको बोला, ऐसे ही पतले दुबले को चढ़ाते हुए, हाय स्किनी। स्किनी एक स्लैंग के रूप में उसने यूज किया। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कैसा लगेगा तेरे को कोई झटका दे दे तो। डग्ड मतलब झटका देना या धोखा देना। तो इतना उसने बोला और आया। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. उसने उसको उठाया, दोनों हाथों से उस बच्चे को उठा दिया और अपने राइडर को, और उठा के सीधा पानी में फेंक दिया। और पानी में भी किस तरफ, स्विमिंग पूल का डीप एंड जिस तरफ था, यानी कि जब 9 फीट डेप्थ थी वहां पे। So this is what happened. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. तो जैसे ही ये अंदर गया, ये सिटिंग पोजीशन में ही पानी के ऊपर गिरा और अंदर चला गया एकदम से, और पानी इसके मुंह में चला गया, स्वेलो कर लिया इसने पानी को, और एकदम से ये बॉटम तक पहुंचने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। ये बिल्कुल डर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि इसका दिमाग ना चले। आउट ऑफ माई विट्स मतलब होशो आवाज, उसके होशो आवाज से बाहर नहीं था वो, उसको होश था इतना कि वो दिमाग चला सके। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, यानी कि वो पानी के अंदर जो नीचे गिर रहा है, बॉटम तक जा रहा है, उस वे में, उस रास्ते में ही उसने प्लान किया। When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. तो उसने क्या प्लान बनाया था? When my feet hit the bottom, कि जैसे ही मेरे पैर नीचे बॉटम पे टकराएंगे, उसने पैर खोल लिए थे अभी, पैर नीचे बॉटम पे टकराएंगे, I would make a big jump. उसने सोचा कि पैरों को ऐसे स्प्रिंग की तरह यूज करके बॉटम टकरा के नीचे एकदम से अपने आप को जंप कराएगा। इस तरीके से उसने सोचा कि भाई एक प्लान बनाया। आई वुड कम टू द सरफेस, और उस बिग जंप के द्वारा मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। आई विल लाई फ्लैट ऑन इट, मैं सरफेस पे पानी पे अपने आप को वाटर विंग्स के थ्रू फ्लैट सुला दूंगा, और पैडल करता हुआ धीरे धीरे एज ऑफ द पूल पे चले जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। ये उसने प्लान बनाया था। बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन देखें क्या होता है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बट वो 9 फीट की जो जर्नी थी नीचे तक जाने की पानी के अंदर में, वो उसको बहुत लंबी लगी। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो 9 फीट उसको 90 फीट से ज्यादा लगे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माय लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और उस जर्नी के बीच में ही उसको कहीं पे ऐसा लगा कि उसके लंग्स के अंदर में पूरा पानी भर गया है और वो फूटने वाले हैं। बट when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन जैसे ही वो नीचे टकराया, उसके पैर नीचे जमीन पे टकराए, एकदम से उसको दिमाग में याद आया कि मुझे मेरा प्लान क्या था। I summoned all my strength, यानी कि उसने समन किया, यानी कि कॉल किया, अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर किया, और एक मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। जो उसने प्लान किया था स्प्रिंग करके ऊपर जाने का रास्ता, वही उसने दोबारा से ट्राई किया। उसने पैर नीचे टकराए और अपने आप को जंप करने की कोशिश की ऊपर की तरफ।
I imagined I would bob to the surface like a cork. तो इसने दिमाग में तो ये सोचा था, प्लान ये किया था कि ऐसे ये जंप करके आएगा, पानी के ऊपर की तरफ आ जाएगा, जैसे एक कॉर्क यानी कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूबता हुआ ऊपर से निकल के आता है, एकदम से टपक निकल जाता है सरफेस के बाहर, तो वैसे ही ये भी बाहर निकल जाएगा, इसने इससे सोचा था। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बट इसका ताकत नहीं थी, पानी के अंदर वैसे भी ताकत कम हो जाती है और ये 10 से 11 साल का बच्चा ही था, तो इसने ताकत जो लगाई थी बहुत कम थी, तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग। जब इसने ऊपर की तरफ आ रहा है या ऊपर पहुंचने वाला है, तब इसने आंखें खोली तो इसको कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बट वाटर। आई सॉ नथिंग बट वाटर। उसको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। कहते हैं ना कि जिस चीज को आप देखो तो चीज तो भले वही रहती है, लेकिन आपकी फीलिंग उस चीज के मायने बदल देती है। सेम पानी, जो पानी के बाहर ये बैठा था, वो सेम पानी इसको बहुत क्लियर दिख रहा था, एज क्लियर एज वाइट दिखाई दे रहा था पहले। अब ये जैसे ही अंदर है, पानी के अंदर है, पानी के चारों तरफ है, तो इसकी फीलिंग्स चेंज हुई है पानी के लिए। अब इसको पानी में येलो टिंज हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, तो ये कलर के हिसाब से सिंबॉलिकली बता रहा है, मेटाफोरिकली, कि अब पानी जो है मेरे लिए ट्रेशरस हो गया था, धोखा देने वाला हो गया था। आई ग्रू पैनिकी। अब इसको डर लगने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। उसने जैसे तैसे करके हाथ पूरे फैला के ऊपर खींच के और कोई रोप या कोई लैडर या कुछ भी पकड़ने की कोशिश की, बट उसके हाथ में क्या आया? सिर्फ पानी। आई क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग। उसकी सांस रुकने लगी थी। आई ट्राइड टू येल। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट। पानी के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती आवाज, तो उसकी आवाज बाहर निकली ही नहीं। Then my eyes and nose came out of water. लेकिन ये इसने जो स्प्रिंग के द्वारा अपना जंप किया था पैरों से, तो ऊपर की तरफ आया था, तो हल्का सा उसका नाक और उसकी आंखें जो है पानी से बाहर आई, लेकिन इतना बाहर नहीं आया कि उसका मुंह बाहर आ सके, तो वो सांस नहीं ले पाया। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. इसने जैसे तैसे करके सांस लेने की कोशिश की, थोड़ा ऊपर मुंह लाया और खींच के अपने को ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। पानी ही इसके अंदर चला गया, सांस नहीं ले पाया। जब इसने कोशिश की सांस लेने की, तो पानी अंदर चला गया, और पानी और अंदर गया तो उसका गला और सांस पूरी चोक होने लगी। I tried to bring my legs up. उसने पैरों को ताकत लगाई और पैरों से अपने आप को पुश करने की कोशिश की ऊपर, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. बट इसके पैरों ने भी जान छोड़ दी थी, या पैरों ने भी इसको ऑर्डर मानना बना कर दिया था माइंड का, क्योंकि पानी में वैसे भी अपने हाथ पांव स्लोली मूव होते हैं, और ये तो होशोवास में नहीं था, इसकी हालत खराब थी, तो उस टाइम पे इसके पैर बिल्कुल कैसे लगे, इसको जैसे डेड वेट हो, पैरालाइज हो गए हों, रिजिड यानी सख्त हो गए हों, उससे मूव ही नहीं कर रहे थे। A great force was pulling me under. उसको ऐसा लगा इसको नीचे कोई खींच रहा है, ऐसा एक्चुअली में ग्रेविटी इसको वापस नीचे पुल कर रही थी। I screamed. उसने चिल्लाया, बट उसका मुंह वापस अंदर आ गया था पानी के, तो उसकी आवाज, but only the water heard me. उसकी आवाज सिर्फ पानी ही सुन पाया और कोई नहीं सुन पाया। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब वापस ऊपर से नीचे की तरफ वो 9 फीट की जर्नी उसकी चालू हो गई थी। I struck at the water as I went down. रास्ते में ही पानी में भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो पानी पे नीचे गिरा है, पानी के अंदर ही पानी में नीचे गिरा है, तो उसको स्ट्रक बताया उसने कि मैं पानी लगा मेरे को। वैसे पानी लगता नहीं है, पानी के अंदर ही पानी कैसे लगेगा, बट उसको लगा। Expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. और उसको ऐसा लगा कि मेरी सारी सारी ताकत जो है ये पानी ने खींच ली है मेरी, और उस फाइट के अंदर में इसने इररेजिस्टिबल फोर्स देखा पानी का, जो उसको दबा रहा है, डरा रहा है, पानी इससे लड़ रहा है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। अब इसकी सांस बिल्कुल छूट गई थी। माई लंग्स एक्ड। उसके फेफड़ों में बहुत दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड। सर में भी बहुत धन्नाकेदार दर्द हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी। अब इसको चक्कर भी आने लगे थे। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी। बट अभी भी उसको अपना प्लान याद था। क्या प्लान था? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। सेम प्लान कि नीचे जाऊंगा, पानी के नीचे बॉटम पे जैसे ही मैं टकराऊंगा, पैर को स्प्रिंग की तरह यूज करूंगा और वापस एक कॉर्क की तरह सरफेस के ऊपर जंप करके चले जाऊंगा। I would lie flat on the water
strike out with my arms and thrash with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. और जैसे मैं ऊपर पहुंचूंगा पानी के सरफेस पे, अपने आप को फ्लैट कर लूंगा वाटर की सरफेस पे, और अपने हाथ खींच के कुछ न कुछ पकड़ लूंगा, अपने पैरों से किसी चीज को सपोर्ट ले लूंगा, और आगे जाके मैं एज ऑफ द पूल पे पहुंच जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा. दिस वाज द स्ट्रेटेजी ही एक्चुअली रिकॉल्ड इन हिज माइंड. I went down endlessly. लेकिन फिर से वही 9 फीट की जर्नी अब इसको लंबी लग रही है, जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरीके से endlessly. I opened my eyes. रास्ते में इसने आंखें खोली, पहले हिम्मत नहीं थी, आंखें बंद थी, और जैसे ही इन्हें आंखें खोली, nothing but water with a yellow glow. देखो, पहले वाटर एज क्लीन एज व्हाइट था, फिर येलो टिंज था, अब येलो ग्लो हो गया. अब वाटर उसको डार्क और डार्क और डार्कर लगता जा रहा है, राइट? दिस इज द वे. When you see something, your feelings actually make the real image of that thing, right? तो पानी वही था, लेकिन अब इसकी फीलिंग और खराब होती जा रही है पानी के बारे में, तो पानी उसको और ज्यादा येलो दिखाई देता जा रहा है. Dark water that one could not see through. अब वो वाटर जो एज क्लीन एज व्हाइट था पहले, अब उसको डार्क लग रहा है, उसके सी थ्रू कोई नहीं कर सकता, उसको आर पार कोई नहीं देख सकता. एंड देन sheer stark terror seized me. और एकदम से इसको बहुत खतरनाक वाला डर लगा, और डर जिसने इसको पकड़ लिया पूरी तरीके से. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. ऐसा डर जिसकी कोई सीमा नहीं है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. ऐसा डर जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट. ऐसा डर जो कोई समझ नहीं सकता जब तक उसने वो एक्सपीरियंस ना किया हो. आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर. मैं बिल्कुल कांप रहा था पानी के अंदर, डर रहा था. I was paralyzed under water. और मेरे हाथ पैर ऐसे जाम हो गए थे जैसे मुझे लकवा मार गया हो, पैरालिसिस हो गया हो. Stiff, rigid with fear. बिल्कुल कड़क, टाइट, बिल्कुल डरा हुआ. Even the screams in my throat were frozen. और मैं चिल्लाने की भी कोशिश करूं, लेकिन मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है क्योंकि मैं फ्रोजन हूँ ऑलमोस्ट पूरा. Only my heart and the pounding in my head. वो जो हार्ट की उसकी हार्ट बीट चल रही थी, धक 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 धक, वो उसके सर में भी उसको सुनाई दे रही थी. पाउंडिंग इन माई हेड लग रही थी उसको. सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव. और वही एक सिंबल था, या वही एक निशानी थी जिससे उसको पता था कि मैं जिंदा हूँ, वरना उसकी बॉडी तो मूव करना बंद कर गई थी इस तरीके से. Then in the midst of the terror came a touch of reason. और उसको एकदम से एक, जैसे कहते हैं ना, अंधेरे में हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी, वैसे ही इसको भी उस टेरर के बीच में एक छोटे सा रीजन मिला. किस चीज का? आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. उसके दिमाग ने उसको याद दिलाया कि जैसे ही बॉटम टच होगा, मैं वापस से अपने आप को स्प्रिंग की तरह उछाल के ऊपर की तरफ जाऊंगा. एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. और फाइनली वो नीचे पहुंचा, उसके बॉटम पे, यानी पैर उसके बॉटम पे टकराए उसके. My toes reached out as if to grab them. और पैरों की उंगलियों से उसने जबरदस्ती अपने आप को जमीन पे टकरा के, I jumped with everything I had. और जितनी भी ताकत अभी वो लगा सकता था, हालांकि ताकत उसमें खत्म हो गई थी, फिर भी जितनी ताकत लगा सकता था पूरी ताकत लगाई और अपने आप को जंप कराने की कोशिश की. But the jump made no difference. क्योंकि उसके अंदर ताकत बची ही नहीं थी, तो उस जंप से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ. The water was still around me. वो पानी ही था उसके चारों तरफ और कुछ नहीं. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. मैंने आसपास चारों तरफ आंखें खोल के देखा, रोप देखने की कोशिश की, लैडर देखने की कोशिश की, वाटर विंग्स, किसी तरीके से कोई सपोर्ट मिले, कोई तो हो, बट उसको सिर्फ वाटर मिला. A mass of yellow water held me. अब उस येलो वाटर को उसको और एक्सप्रेशन दिया है खतरनाक वाला. अब ये मास ऑफ येलो वाटर हो गया. पहले येलो टिंच था, फिर येलो ग्लो था, अब मास ऑफ येलो वाटर हो गया, यानी कि उसकी डार्कनेस बढ़ती जा रही है सिंबॉलिकली. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. और वो डर जो उसके दिमाग में था और ज्यादा बढ़ गया, उसको पूरी तरीके से जकड़ लिया. और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है हमको, वैसे ही उसको करंट लगा. आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट. वो कांप गया इस करंट की तरह, एक पूरा हिल गया. माई आर्म्स वुडंट मूव. अब उसके हाथ ने मूव करना बंद कर दिया. माई लेग्स वुडंट मूव. पैर तो पहले से ही जाम थे. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प. उसने चिल्लाने की कोशिश की, हेल्प बुलाने की. टू कॉल फॉर मदर. अपनी माँ को भी याद कर रहा था. नथिंग हैपेंड. कुछ हो ही नहीं रहा. उसकी आवाज भी बाहर नहीं जा सकती. इस तरीके से चल रहा है सीन. अभी उसकी हालत बहुत खराब है. लेट्स सी क्या हुआ आगे. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट. I was coming out of the awful yellow water.
एकदम से उसको हल्की सी रोशनी दिखाई दी। क्यों? क्योंकि इसने जो स्प्रिंग किया था, अपने आप को जंप किया था ऊपर, उससे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। एटलीस्ट उसको थोड़ी सी हल्की सी बाहर से रोशनी दिखाई दी कहीं से, उस ऑफुल येलो वाटर के बीच में उसको कहीं से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एटलीस्ट उसकी आंखें तो बाहर तक पहुंच गई थी, हालांकि नोज भी थोड़ी बहुत आधी उस पानी के बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, बट इतना ही था वो जो बाहर आ पाया, उससे ज्यादा वो बाहर नहीं आ पाया। वापस से उसकी जर्नी नीचे, बॉटम वाली जर्नी थी, चालू हो गई, नीचे की तरफ आने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। इसने जल्दी जल्दी में सांस लेने की कोशिश की, लेकिन वो सांस भी नहीं मिली, उसको पानी ही मिला अंदर। द येलोइश लाइट was going out, जो हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी, वापस वो बंद होने लगी। Then all effort ceased. अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था, इसके अंदर जान ही नहीं बची थी, तो ये सारे एफर्ट इसने बंद कर दिए करने। आई रिलैक्स्ड, उसको लगा कि अब खत्म, अब मैं मरने वाला हूँ, अब कोई फायदा नहीं है। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, उसके पैरों ने जैसे जवाब देना बंद कर दिया ब्रेन को। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, अब तो ब्रेन के ऊपर भी ऐसा लग रहा है कि पूरी डार्कनेस छा गई है। इट वाइप्ड आउट फियर। देखो, अब फियर भी क्या है? फियर इज ऑल दैट विच एग्जिस्ट इन माइंड, राइट? तो माइंड के ऊपर अगर कोई और एक्सप्रेशन हैवी हो जाएगा तो फियर भी निकल जाएगा। तो फियर एग्जिस्ट ओनली इन माइंड। अब यही चीज वो सोच रहा था जब डार्कनेस आ गई उसके फियर के तरफ, चारों तरफ, और वो रिलैक्स हो गया। अब उसके लगा कि मौत एक्सेप्ट कर ली उसने। तो आप एक फियर को एक्सेप्ट कर लो, एक बार फियर को रियलिटी मान लो, तो फियर से फियर नहीं लगता है। इस तरीके से इट वाइप्ड आउट फियर, फियर निकल गया उसके दिमाग से। इट वाइप्ड आउट टेरर, टेरर भी निकल गया उसके दिमाग से। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब वो पैनिक नहीं हो रहा है। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, ऐसा लग रहा था जैसे सो रहा हो शांति से, आराम से। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज का डर लगने की बात ही नहीं थी। दिस इज नाइस। इतने टाइम के बाद में उसको एक पहली अच्छी फीलिंग लगाई। टू बी ड्राउजी, बिल्कुल हल्का सा स्लीपी जैसा हो रहा है। ड्राउजी मीन्स नींद जैसा आ रहा है। टू गो टू स्लीप, अब वो सोने की कोशिश कर रहा है। नो नीड टू जंप, मुझे जंप करने की कोशिश नहीं है। एक्चुअली वो बहुत टायर्ड था जंप करने से, टू टायर्ड टू जंप। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, और वो पानी उसको नीचे ले जा रहा है, तो उसको लग रहा है जेंटली मेरे को कैरी कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे उसको स्पेस में फ्लोट कर रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है मैं स्पेस में ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड टेंडर आर्म्स अराउंड मी, या फिर मेरी माँ की गोद में हो और मेरी माँ अपने आप को सहला रही है मेरे को इस तरीके से। टेंडर आर्म लाइक मदर्स, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, जैसे माँ की टेंडर आर्म्स हों। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब वो जैसे बच्चा माँ की गोद में सो जाता है, वैसे इसने अपने आप को मौत को एक्सेप्ट कर लिया और मौत की गोद में सोने जा रहा है। आई मस्ट गो टू स्लीप, सोने लगा। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, जो ऑब्लिवियन था, जो थ्रेशोल्ड था लास्ट लाइफ का, वो उसने क्रॉस कर लिया फियर का, और उसके बाद एकदम से कर्टन ऑफ लाइफ फेल, यानी कि उसको लगा कि मेरी मौत हो गई। कर्टन ऑफ लाइफ फेल, ये एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा, यानी कि लाइफ का एंड हो गया। Then next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. एकदम से इसको जो नेक्स्ट सीन याद आता है वो क्या था कि ये पूल की साइड पे बाहर लेटा हुआ है उल्टा पेट के बल पे, और उसको वॉमिट हो रही है इस तरीके से। यानी कि हुआ क्या, उसको वापस किसी उन लोगों ने बचा लिया होगा जब ये डूब रहा था अंदर, तो वो शायद वो बड़ा लड़का जिसने इसको फेंका था वही, और आसपास 2-4 लोग और भी इकट्ठे हो गए थे, और इसने उसको उठा के बाहर निकाला था। उसको पेट के बल लेटा दिया था, उसको दबा के उसका मुंह से पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, ये वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे अंदर फेंका था उसको मैंने सुनाई देता, उसको बोलते हुए सुनाई मैंने, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। Someone said, बीच में से भीड़ में से किसी ने बोला होगा, The kid nearly died, be all right now, कि बच्चा मर जाता तेरे मजाक की वजह से, अब ठीक है चल, let's carry him to the locker room, चल इसको लॉकर रूम की तरफ लेके चलते हैं। Several hours later, I walked home, काफी घंटे लगे इसको चीज से रिकवर करने में। इसको पानी वानी दिया होगा, थोड़ा मेडिकेशन दिया होगा, जब इसको फील होने लगा रिलैक्स टाइप, तो वैसे ये अब वापस घर की तरफ जा रहा है, वॉक कर रहा है वह घर की तरफ। घर पास में ही था। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, लेकिन ये बहुत कमजोर हो गया था और कांप भी रहा था डर से। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, फाइनली अपने घर पे पहुंचा और अपने बेड पे लेट गया, लेकिन ये अभी भी कांप रहा है और रो रहा है अंदर ही अंदर। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात इसने खाना भी नहीं खाया, किसी से बात भी नहीं करी। For days, a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक ये डर उसके दिमाग में बैठा रहा। The slightest exertion upset me.
हल्का सा भी अगर उसके दिमाग में ये एक्सरसाइज होती इस वाटर के बारे में या एक्सीडेंट के बारे में, वो अपसेट हो जाता था इस चीज से, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। उसके पैरों में और या घुटनों में वॉबल होने लगता, यानी कि वो डर लगने लगता, वो कांप रहे थे पैर उसके, और वो स्टमक में सिक फील करता, जो लंग्स के अंदर पानी भर गया था, पेट के अंदर वो वॉमिटिंग हो रही थी उसको, वो सारी फीलिंग्स उसको वापस आ जाती थी। तो ये सब उसका डर हमेशा के लिए बैठ गया था आप दिमाग में। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। उस दिन के बाद वो कभी पूल वापस गया ही नहीं। आई फियर्ड वाटर। उसके दिमाग में डर बैठ गया पानी का। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और कई सालों तक इसके बाद इसने पानी के पास में जाने की कोशिश ही नहीं की। नदी हो, स्विमिंग पूल हो, लेक हो, कहीं भी ये जाता ही नहीं था। अ फ्यू ईयर्स लेटर when I came to know the waters of the Cascades. कास्केड्स एक एरिया है अमेरिका में जहाँ पे काफी सारे वाटर बॉडीज हैं, लेक वगैरह है, और उस सब पूरे को एक मिक्स में, एक ग्रुप में वाटर्स ऑफ द कास्केड्स बोला जाता है। आई वांटेड टू गेट इनटू देम। उसने वाटर्स ऑफ कास्केड्स के बारे में सुना था, इसीलिए उसकी इच्छा तो थी उसके अंदर जाने की, बट and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Gotrocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो इसने एक दो बार किसी टाइटन रिवर या बम्पिंग रिवर के पास में या वार्म लेक ऑफ द गोट रोक्स के पास में जाने की कोशिश की, पानी के अंदर पैर वैर डालने की कोशिश की, लेकिन वो डर, वो बचपन का डर था, दोबारा से उसको हावी हो जाता उसके चेहरे पे या सर पे, हावी हो जाता उसके दिमाग पे, और उसके बाद वो पूल के अंदर जो डर बैठ गया था उसका, वो दिमाग पे आ जाता और वो कभी भी पानी के अंदर जा नहीं पाया। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। वो डर उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता, वो अपने आप में नहीं रहता, और फिर वो वापस पानी के अंदर नहीं जाता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज। उसके पैर, उसको लगता कि वापस लकवा मार गया है। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। जो पानी के अंदर की ठंडी ठंडी वो हॉरर उसके दिमाग में बैठ गई थी, वो वापस से उसके दिमाग में छा जाती पूरी तरीके से। दिस हैंडीकैप स्टेड मी दिस हैंडीकैप stayed with me as the years rolled by. अभी कुछ और साल बीत गए, लेकिन यही डर, यही हैंडीकैप उसके दिमाग में बैठा हुआ था अभी भी, कि वो छूट नहीं पा रहा था, पानी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, यानी कि पानी के पास में कभी भी आता तो वो डर उसके दिमाग में आ जाता था। इन canoes on main lakes fishing for landlocked salmon. मेन लेक्स करके वहाँ पे रिवर के ट्रिब्यूटरी है, जो वहाँ पे ये कभी कैनोए करने जाते, कैंपिंग करने जाते और लैंडलॉक्ड सैल्मन को फिशिंग करने जाते, तब भी ये डर उसके दिमाग में बैठा रहता था। बास लैंडलॉक्ड सैल्मन बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग के लिए जाते, या ट्राउट फिशिंग के लिए जाते डेजर्ट्स में, मेटोलियस इन ऑरेगन में, या सैल्मन के लिए कोलंबिया में जाते, बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स में जाते। Wherever I want, the haunting fear of the water followed me. यानी कि अलग अलग रिवर्स में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सालों में वो फिशिंग के लिए कभी कहीं जाता था, लेकिन जब भी वो पानी के पास जाता, भले ही वो फिशिंग के लिए भी जा रहा हो, चाहे नाव में बैठा हो, चाहे पास में बैठा हो, जमीन पे बैठा हो, तो भी ये डर जो था पानी का उसके दिमाग में वापस आ जाता। The haunting fear of the water followed me. इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। मैंने जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स करी, उसकी सारी जो मजा था, सारा जो एंजॉयमेंट था, इस डर ने खत्म कर दिया था मेरा। मुझे कुछ मजा नहीं आता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ, वो सारा मजा जो होता है कैनोइंग का, बोटिंग का, स्विमिंग का, उन सब का कोई मैं एंजॉयमेंट कर ही नहीं पाया। इट डिप्राइव्ड मी, उससे मुझे दूर रखा उस एंजॉयमेंट से उसने। किसने? डर ने। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैं जितनी भी कोशिश करना चाहता था इस डर को हटाने की मैंने की, लेकिन ये जो डर था मेरे को अच्छे से पकड़े हुआ था, छोड़ ही नहीं रहा था। Finally, 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim. अब एक दिन, एक पर्टिकुलर साल में अक्टूबर की 1 तारीख को इसने एक डिसीजन लिया अपने आप से कि अब तो मैं इस डर को काबू करूंगा ही करूंगा, और मैं स्विमिंग सीखूंगा। कैसे सीखूंगा? एक इंस्ट्रक्टर ले लूंगा, तो मुझे डर नहीं लगेगा। I went to a pool and practiced 5 days a week. तो मैंने एक पूल के पास में गया और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी ले लिया, और मैं दिन में 5 बार वहाँ जाने लगा, और रोज 1 घंटा वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। मैंने इंस्ट्रक्टर को बता रखा था अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में, तो उसने क्या करा कि उसने एक बेल्ट बांधी मेरे पेट के ऊपर पूरी बॉडी से कस के, ताकि मैं कहीं नहीं जाऊं, और उस बेल्ट के ऊपर हुक लगा हुआ था, उस हुक से एक रोप बंधी हुई थी। A rope attached to the belt
went through a pulley that ran on an overhead cable. और स्विमिंग पूल के ऊपर एक ओवरहेड केबल था, वहां पे एक पुली लगी हुई थी। उस पुली के द्वारा उस रोप को घुमा के दूसरा एंड जो था, he held onto the end of the rope and we went back and forth. इस तरीके से पुली के दूसरी तरफ से जाते हुए वो दूसरा एंड जो था रोप का, वो उस इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था और मेरे को पानी में छोड़ के रखा है बेल्ट के साथ बंधा हुआ। और बाद में वो मेरे को बोलता था कि स्विमिंग कर, तू बैक एंड फोर्थ चलता रहे, इसके स्विमिंग पूल के आगे पीछे चलता रहे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। मैं उसी तरीके से उसी इंस्ट्रक्शन के द्वारा, उसी बेल्ट के द्वारा बंधा हुआ इंस्ट्रक्टर के साथ में एक के बाद एक बैक एंड फोर्थ जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्विमिंग की, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, आवर आफ्टर आवर। वो मैं कई वीक्स तक मैं प्रैक्टिस करता रहा। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. जब भी लेकिन मैं पानी के अंदर होता, जैसे ही मैं वो ट्रिप कर रहा हूँ बैक एंड फोर्थ की, वो डर वापस से दिमाग में मेरे आता ही था हमेशा। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. अब ऐसा होता है ना, वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ है रोप, लेकिन कभी कभी हाथ थोड़ा ढीला पड़ता है। जैसे ही वो थोड़ा ढीला पड़ता, ये राइडर अपना वापस पानी के अंदर गिरने लगता, क्योंकि वो तैर नहीं रहा था, वो सिर्फ उसके ऊपर चल रहा था या कुछ भी तरीके से मूव कर रहा था, क्योंकि असल में तो वो रोप के सहारे लटका हुआ था, तो पानी के अंदर जाएगा नहीं। उसको लग रहा था कि मैं तैर रहा था या स्विमिंग सीख रहा था, लेकिन वो नहीं कर रहा था। जैसे ही थोड़ी रोप ढीली पड़ती, ये पानी के अंदर चले जाता, वो वापस चिल्लाता, पैनिक आ जाता, उसके अंदर में डर आ जाता, एकदम से रोप वापस टाइट कर देता, वो फिर ठीक हो जाता। इस तरीके से each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. और वो डर उसको वापस वही पैर जाम कर देता, हाथ जाम कर देता। It was 3 months before the tension began to slack. इसको 3 महीने हो गए, वीक आफ्टर वीक, डेज आफ्टर डे, आवर आफ्टर आवर, वो करता रहा प्रैक्टिस। तब जाके 3 महीनों के बाद में थोड़ी बहुत धीरे धीरे टेंशन कम होने लगी। अब then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. अब पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे किया जाता है, इंस्ट्रक्टर ने मुझे वो सिखाया। उसने मेरा सर पानी के अंदर किया और मुझे बोला कि चल अब सांस छोड़, और बाहर पानी निकाला सर और बोला अब सांस ले। इस तरीके से उसने मुझे सांस लेना सिखाया। और यही I repeated the exercise hundreds of times. ये एक्सरसाइज को मैंने काफी बार, सैकड़ों बार किया। Bit by bit, I shed a part of the panic that seized me when my head went under water. और जैसे ही मेरा पानी के अंदर सर जाता था, उस डर को वापस मेरे पास आ जाता था दिमाग में। जैसे ही मेरा सर पानी के अंदर जाता था, वो डर मेरे दिमाग में वापस से आ जाता था। और लेकिन मैंने ये जब प्रैक्टिस की, बार बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस की, धीरे धीरे थोड़े छोटे टुकड़ों में मैंने उस डर को धीरे धीरे काबू करने की कोशिश की। मेरा सर भले ही पानी के अंदर जाए, मैं धीरे धीरे उस डर को काबू करने लगा। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. अब उसने मेरे को नेक्स्ट प्रैक्टिस कराई। उसने क्या करा, उसने मेरे हाथ पकड़ लिए, साइड ऑफ द पूल पे खुद बैठ गया और मेरे हाथ पकड़ लिए और बोला मेरे को पाँव चला तू पानी के अंदर में, और किक करता रहा मैं काफी देर। For weeks I did just that. काफी हफ्तों तक मैं सिर्फ वही प्रैक्टिस करता रहा। फिर मैं उसी तरीके से चलता रहा। वो मेरे हाथ पकड़ा रहता साइड ऑफ द पूल पे बैठ के, और मैं पानी के अंदर बैठ के पाँव को चलाता रहता। At first my legs refused to work. लेकिन ये लेग्स इसके वही दिमाग से चलते हैं, और दिमाग में वो फियर ऑफ वाटर अभी भी था, तो उसके पैर पहले शुरुआत में मूव नहीं करते थे अपने तरीके से। लेकिन काफी हफ्तों तक जब ये बार बार प्रैक्टिस करता रहा धीरे धीरे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे पाँव रिलैक्स करना चालू हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। अब जब ये माइंड से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता, पाँव चलाने की कोशिश करता, तो पाँव चलने लगे थे काफी हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद। Thus, piece by piece, he built a swimmer. He means instructor. एक पीस बाय पीस यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उस इंस्ट्रक्टर ने इस राइडर के अंदर में जो डरता था पानी से, धीरे धीरे उसके सारे डर हटा के, धीरे धीरे उसको सारी मेथड्स और प्रैक्टिस और टेक्निक्स सिखा के उसने उसके बाद में एक स्विमर उसके अंदर में बिल्ड कर दिया। Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them all together into an integrated whole. और जैसे कि जिगसॉ पजल में होता है, हम टुकड़े टुकड़े मिला मिला के एक पिक्चर बनाते हैं, बाद में पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही स्विमर ने पीस बाय पीस उसको सारी टेक्निक, सारी मेथड सिखाई, और बाद में उसको पूरा एक
बड़ा स्विमर बना दिया और इंटीग्रेटेड होल के अंदर उसको बोल दिया कि चल अब तू पूरा बन गया है। इन अप्रैल ही सेड, अब देखो अक्टूबर 1 को इसने तैरना सीखना चालू किया था, अब अप्रैल आ गया, इतने महीनों तक ये सीख ही रहा था अभी। नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। तो अब इंस्ट्रक्टर ने इसको फाइनली बोला कि आज रोप की जरूरत नहीं है, अब तू स्विमर बन चुका है, अब तू पानी के अंदर जा, डाइव लगा और पूरा स्विम कर लेंथ ऑफ द पूल को, एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक क्रॉल स्ट्रोक में तू स्विम कर सकता है। उसने बोला मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैंने प्रैक्टिस की थी, मैं स्विमर बन चुका था, तो मैंने कर दिया। आई डिड। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। अब वो इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, मेरे अंदर स्विमर डेवलप हो चुका था और मैं अब स्विमिंग कर सकता था। सो बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। स्विमर का काम, इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो गया, वो चला गया, लेकिन मेरा काम फिनिश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा डर फिनिश नहीं हुआ। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. अब ये जब भी तैरता था तब तो इंस्ट्रक्टर साथ में था, तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है साथ में होते हुए। अब इसने सोचा कि क्या पता इंस्ट्रक्टर ना हो, तब मैं पूल के अंदर जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, अकेला मुझे डर तो नहीं लगेगा। I tried it. I swam the length up and down. एक दिन जब इंस्ट्रक्टर नहीं था, मैंने फिर से ट्राई किया, मैंने पूरा का पूरा स्विमिंग पूल लेंथ अप एंड डाउन पूरा कवर किया अपने हिसाब से। Tiny vestiges of the old terror would return. हल्का फुल्का वो बचा हुआ डर जो था अभी भी, टाइनी वेस्टिजेस जो थे उसके, वो वापस आ गए जब उसने अकेला पानी में गया था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, है। तो अब ये एक मजाक में लेते हुए उसको पर्सोनिफाई कर रहा है, उस डर के साथ में उस डर को मिस्टर टेरर बोल रहा है और कह रहा है, मैं उसको चिढ़ा के बोलता, क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, चल, well here is to you, ये ले, look, and off I would go for another length of the pool. जैसे ही वो डर मुझे डराने की कोशिश करता, मैं उसको बोलता कि क्या मुझे डरा रहा है, चल देख तेरे को दिखाता हूँ, फिर मैं एक और चक्कर लगाता लेंथ ऑफ द पूल का पूरा। इस तरीके से मैंने डर को काबू किया। This went on until July. अप्रैल से लेकर जुलाई तक मैं बार बार यही करता प्रैक्टिस, और जब भी डर मेरे दिमाग में आता मैं उसको बोलता, डायलॉग बोलता उसके साथ में, और ये करता था। But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. इस तरीके से मैंने उस डर को तो काबू पा लिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मेरा पूरा डर खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire. अब इसने बोला कि यार स्विमिंग पूल तो सेफ होता है, लोग होते हैं आसपास, और मैं स्विमर बन चुका हूँ अभी तो ठीक है, लेकिन मैं रिवर में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। सो ये अपने डर को और ओवरकम करने के लिए न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ लेक के पास गया। dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. उस लेक में 2 आइलैंड थे, एक ट्रिग्स आइलैंड और एक स्टैम्पैक्ट आइलैंड, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी लगभग 2 मील। तो 2 मील का पानी का सफर इसने अकेले तय किया। एक ट्रिग्स आइलैंड से इसने डाइव ऑफ किया और तैरता हुआ 2 मील दूसरी तरफ स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक पहुंचा। आई स्वैम द क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इसने जितनी भी स्विमिंग सीखी थी सारी की सारी स्विमिंग उसके अंदर ट्राई की, खुले पानी के अंदर। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। पूरे टाइम में 2 मील के सफर में सिर्फ एक ही बार उसको डर लगा। When I was in the middle of the lake, जब दोनों आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच था, तब उसको थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन उस डर पे उसने और काबू किया और उसने उस डर पे फिर से काबू करने की कोशिश की। I put my face under and saw nothing but bottomless water. अब इसने जानबूझ के अपना सर अंदर किया पानी के और देखने की कोशिश की आंखें खोल के। अब वहां पे तो स्विमिंग पूल नहीं है, तो बॉटम नहीं है, ये तो लेक है, तो बॉटमलेस वाटर दिखाई दिया उसको डर थोड़ा सा लगा। The old sensation returned in miniature. तो वो जो दिमाग में डर की जो ओल्ड सेंसेशन थी, फीलिंग थी, वो वापस से आई, लेकिन हल्की फुल्की यानी मिनिएचर फॉर्म में आई। आई लाफ्ड एंड सेड, फिर मैं हंसा और उस डर को, उस मिनिएचर फॉर्म के डर को फिर से मैंने बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? चल डर, तू क्या करेगा, मुझे डरा पाएगा? It fled and I swam on. वो डर मेरे से डर के भाग गया और मैं स्विमिंग करता रहा। Yet I had residual doubts. फिर भी मेरे दिमाग में कहीं न कहीं हल्के फुल्के डाउट्स बचे हुए थे। At my first opportunity, I hurried west. जैसे ही मुझे पहला मौका मिला, मैं वेस्ट साइड की तरफ वाले पानी में, वेस्ट साइड मींस अमेरिका का ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट, तो वेस्ट साइड के वाटर की तरफ, यानी टाइटन ऑफ कॉनरेड मीडोज एक बहुत बड़ी घाटी होती है वहां पे। तो अब
the Conrad Creek Trail of Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of the warm lake. तो एक ग्लेशियर के पास का एरिया है जहाँ पे मीडो है और मीड ग्लेशियर है, वहाँ पे जाके इसने कैंपिंग की और वहाँ पे बैठ गया और एक वार्म लेक के पास में जाके इसने अपना कैंप लगाया था ताकि थोड़ी बहुत गर्मी भी मिले. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, dived into the lake and swam across to the other shore and back. तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग रात को कैंपिंग करी, सुबह उठते ही फटाक से अपने आप कपड़े उतारे और तैयार हुआ और उस लेक में कूद गया और पूरा का पूरा लेक उसने क्रॉस किया, अक्रॉस द टू द अदर शोर एंड बैक, पूरे दूसरे किनारे तक गया और वापस लौट के इस किनारे पे आया. जस्ट एज ड्यूक कॉपरॉन यूज्ड टू डू. ड्यूक कॉपरॉन वहाँ का कोई फेमस स्विमर होगा उस एरिया का जिसके बारे में ये फेमस होगा कि इस चीज को उसने सबसे पहले पार किया होगा, लाइक दैट. तो उसको फॉलो करते हुए मैंने भी वही चीज रिकॉर्ड बनाया अपने आप में, अपने आप को एक प्राउड फील कराया. आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको. मैं जैसे ही बाहर आया उस लेक से, मैं जोर से चिल्लाया, खुशी मनाई, एंजॉय किया और मेरी उस खुशी की आवाज को, चिल्लाहट को उस वहां पे जो गिलबर्ट पीक थी वो एक एको पॉइंट था, वो आवाज गई उस एको पॉइंट से टकरा के वापस आई तो मेरा जॉय डबल हो गया. I had conquered my fear of water. और जैसे विनिंग होता है ना, मैच जीत जाते हैं, वैसे इसने अपने डर को जीत लिया था. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. ये एक्सपीरियंस जो था राइटर ने हमारे साथ में शेयर किया है. हम में से कई लोग होते हैं ऐसा जिनको किसी न किसी चीज का डर रहता है, किसी को पानी का, किसी को आग का, किसी को डार्कनेस का, किसी को हाइट का, अलग अलग डर होते हैं. इसने अपना डर एक्सप्लेन किया है पानी वाला, और ये जो उसका जॉय है, जो उसका ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो ये कह रहा है कि वही समझ सकता है जिसने सच में किसी डर पे काबू किया हो, ऐसे वाले पे. सो ही कैन ओनली अप्रिशिएट. इन डेथ देयर इज पीस. ये फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है कि लाइफ इज मूविंग एंड डेथ इज पीसफुल, इस तरीके से. तो लाइफ चलती है तो डर भी लगा रहता है, लेकिन जब डेथ होती है तो पीसफुल हो जाता है सब कुछ. तो एक फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि डेथ में डर नहीं है, फियर ऑफ डेथ में डर है. ठीक है ना. एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट मींस फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो एक्स प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका एक कोट इसने दिया है, वो है ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. दुनिया में जितना भी डरने की चीज है वो क्या है, सिर्फ डर. तो किससे डरो, सिर्फ डर से डरो, बाकी कोई डरने की चीज नहीं है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. तो इसने वो बिल्कुल डाइंग यानी डेथ वाली जो फीलिंग थी वो भी सेंसेशन उसने फील करी हुई थी, क्योंकि मर चुका था ये ऑलमोस्ट पूरा उस दिन जब स्विमिंग पूल में गिरा था. एंड उससे जो डर पैदा होता है उस डर को भी इसने एक्सपीरियंस किया था. द विल टू लिव समहाउ grew in intensity. तो जीने की जो इच्छा शक्ति होती है वो और ज्यादा ग्रो करी, और ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी में. At last I felt released. और फाइनली उस डर पे जब मैंने काबू किया, इस तरीके से करके धीरे धीरे मैंने स्विमिंग सीखी, बाद में लेक में गया, बाद में अलग अलग वाटर्स में गया, फिशिंग किया, जो भी किया, धीरे धीरे मैंने पूरा अपना फियर को ओवरकम किया. वैसे फाइनली आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. मैं अब ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जा सकता हूँ, नीची घाटियों में जा सकता हूँ, पानी के पास जा सकता हूँ, तैर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ और फियर को असाइड कर सकता हूँ. Right guys, this is the story of Deep Water by William Douglas, जहाँ पे राइटर ने अपना एक्सपीरियंस बताया है, कैसे बचपन में एक दो मिस एडवेंचर हुए थे, कैसे उसके दिमाग में डर बैठ गया था और कैसे उसने पीस बाय पीस अपने अंदर स्विमर बिल्ड कराया एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा, और बाद में स्विमिंग सीख के कॉन्फिडेंस ला के अलग अलग वाटर्स के अंदर जाके उस पूरे डर के ऊपर उसने काबू किया, उसको जीत लिया और उस फीलिंग को उसने एक्सप्रेस किया है. This is the story, guys, right? I hope you got it, and for more videos you can just comment me and share my videos with others where you find values, and please go ahead and subscribe if you have not done till yet. Right guys, enjoy learning. Bye bye.